ऊ की बरबे बारी है ठटरी। अब तुम कह रहे स्वीटी, तो भाई देखो नाम ऐसा रखना चाहिए जो सदाबहार हो। कैसे हो? है? एक जन का नाम था धर्मदास और घूस लेते थे। हमने कहा इनका नाम अधर्मदास रखो। ये धर्मदास नहीं अधर्मदास है। हो बताओ नाम धर्मदास है? नाम की विचित्रता है। एक बहू को 9 विवाह भाव, चाय बनाई ससुर के लिए, इलायची खत्म हो गई तो ससुर साहब मार्केट जा रहे थे। पिताजी 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 रुकिए 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 जरा रुकिए, आप मार्केट जा रहे हैं, इलायची खत्म हो गई। ससुर बोले चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ अपनी सासू मां का नाम लेती है। बहू ने कहा क्या हुआ पिताजी, आप नाराज क्यों हो गए? बोले वाह, इलायची तेरी सासू मां का नाम है। अच्छा पिताजी क्षमा, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। 2-4 महीना बीत गए। बेचारी बहू भोली भाली अशोकनगर की, भोली भाली मुन्नी बाई अशोकनगर की। तो फिर इलायची खत्म। तो एक दिन फिर पिताजी मार्केट जाने लगे। ये चिल्लाई चिल्लाई, पिताजी पिताजी गाड़ी पर रुकिए 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 रुकिए, मार्केट जाएगा, सासू मां खत्म हो गई। नाम तो ले नहीं सकते, उसने युक्ति लगाई। पिताजी मार्केट, सासू मां, उस जाए इतना सुना कि सासू मां खत्म हो गई, सोने अटैक आ गो। ससुर साहब अटैक आओ, 3 दिन बाद उनको हॉस्पिटल में कोमा खोलो। जब खोलो तो बोले बोले जो बताओ कहाँ है मुन्नी बाई, इलायची बाई। ओ इलायची बाई तो सामने खड़ी रहा। का भो कायम गिर पड़े थे। बोले गिर का पड़े थे, जिंदा है। बहू तो काती। अरे बहू बोली पिताजी तो वही ना काटते के सासू मां को नाम ना लो चाहिए, इलायची खत्म हो गई थी, हमने वो इलायची की बात करी। बोलो सीताराम। नाम की महिमा है, लेकिन नाम भी अच्छे रखो चाहिए। कई बार ऐसे नाम लोग रख देते हैं, हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि यार भाई बताओ, एक व्यक्ति अपना नाम रखे था ठन ठन पाल। हाँ अब बताओ, अब देखो देखो ये कोई नाम है? ठन ठन पाल, ये भी कोई नाम है? अरे भाई दूसरा कुछ रखो, नाम भी रखो तो ऐसे रखो। ये विनोद की बात तो ठीक है, नाम रखना ही है। नाम रखो राम, श्याम, सीता, गीता, राघव, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, माधव, मोहन, मुरारी, पार्वती, उमा, ऐसे नाम रखो जिसमें नाम भी सुंदर, भगवान का भजन भी हो जाए। भगवान का भजन भी हो जाए। अब आजकल जो अंग्रेजी चली, ये विदेशी, और विदेशी मोबाइलन पर देख देख करके नाम रखते हैं। बोले किक, ऐसे किक जो का है, बोले ये नाम है गुरुजी। हमने कही हमारे तो मोटरसाइकिल की किक हो, क्या बताएं, लेकिन ठीक है। लेकिन यथा नाम तथा गुण, जो ब्राह्मणों से पूछकर पंचांग रीति के अनुसार अपने बालक या बालिका का नाम रखते हैं, तो नक्षत्र वही नाम बताते हैं जैसे गुण उस बालक या बालिका में प्रकट होते हैं। अब नाम होए शांति बाई, जहां जावे क्रांति फैलावे। हैं? कई बार नाम होता शांति बाई, जहां जाती सो क्रांति फैलाती जाती। ये तो लफड़ा वाली बात है, उल्टी बात है। ये तो नाम शांति बाई है, शांति रखो, नाम क्रांति बाई है। एक जनों को नाम था खुशबू। खुशबू नाम बहुत अच्छा है, पर शायद पंचांग से देख कर न रखा नाम खुशबू, और अगर वे बैठ जाए तो अगल बगल स्प्रे की जरूरत पड़े। एक जगह हम भी बैठे थे, हमने कहा ये कौन है? बोले ये है खुशबू। हमने कहा इनका नाम बदबू रखो। हमें जल्दबाजी में क्या, इनका खुशबू नहीं, इनका नाम बदबू धरो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ओहो, नाम की बड़ी महिमा है।
नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। ऐसा नाम रखो जो गुणों के अनुरूप हो। जैसे हमारा नाम रखा दादाजी ने धीरेंद्र। बोले धीरेंद्र का अर्थ क्या होता? धीर धन इंद्रहा, जो धैर्य पर विजय धारण कर ले वो धीरेंद्र है। बल्कि चूंकि ऐसा है नहीं है, नाम ही भरा है। ऐसा है नहीं पर नाम है धीरेंद्र है। तो नाम जैसे इनका नाम है नरेंद्र, नरधन इंद्र, जो नरों के राजा हैं वो नरेंद्र। तो नाम के अर्थ होते हैं, ऐसे थोड़ी नाम का अर्थ ना हो। नाम का हर नाम का अर्थ होता है। नाम रखे ही जाते हैं कि उनका अर्थ होता है। अच्छा विचार करो, अच्छा नाम, अच्छा देखो कितनी अच्छी बात याद आ गई। जब बात आ गई तो बोले ही दइए, उसमें क्या दिक्कत? घर को परसोइए अंधियारी रात। अच्छा विचार करो, अगर नाम ना रखे जाते तो कैसे बुलाते? ये ओए ये। अगर नाम ना होते तो कैसे बुलाते? अब मान लो हमें लास्ट वाले हम बुलाने कहते ये ओ ही यू हु आओ। विचार करो, विचार करो। जैसे चाइना में है, चाइना में नाम ऐसे ही रखे जाते। चम्मच के एक ठैया थाली के ऊपर चम्मच पटकी जात, या थाली रखी सो के ऊपर सिक्का पटको जात, और सिक्का पटको सो जो कछु उस सिक्के से आवाज लगी चिंग चौंग चाई, वैसे ही नाम रख दिए जाते हैं। हम एक दिन आकलन करते रहे कि चाइना में नाम कैसे रखा? तो होते तो वेद होते नहीं, होते तो पंडित जी होते नहीं, नाम कैसे रखा? तो हमने कहा यहाँ पर पद्धति ऐसे चली होगी कि एक कटोरी रखा तो उनमें डाला तो सिक्का, तो मैंने कहा टन, नाम रख टिंग चोंग चन। जैसी आवाज 2-3 बार में निकल गई वही मिला के नाम डाल दो। बोले इनका नाम क्या? बोले इनका नाम चिंग चोंग चांग चोंग। बोलो सीताराम। जो तो हमारा ज्ञान आए फ्री को, बैठे बैठे बुद्धि लगाते रहते हैं और तो कोई काम है नहीं, तो बैठे बैठे दिमाग लगाते रहते, उसी का खेल है। लेकिन नाम की बड़ी महिमा। गोस्वामी जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, कहो कहाँ लगी ये हाँ कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवतारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवतारा। दोनों हाथ भाग बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो बोले क्या? बोले सुनो, सुदामा जी तो बढ़िया है, पर सुशीला यथा नाम तथा गुण। कुछ तो ऐसी भी हैं जो घर छोड़कर चली जाती, पर धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला। आहा 4 संतानें हुई,
4। पर कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आहा, बच्चे छोटे छोटे। सुदामा जी का नियम था कि 5 घरों पर मांगने जाते थे, 5 से 6वें घर नहीं जाते थे। 5 घरों पर जो प्राप्त हो जाता था उसी से परिवार का पालन पोषण होता था। कई बार भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी ऐसी लीला करते कि कुछ भी नहीं मिलता, सुदामा जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाते थे। तो हमने आपको पहले ही दिन, दूसरे दिन बताया था, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता रिश्ता गरीबी में वो जो सबसे खास होता है। याद रखना मेरे पागलों, इस जमाने में सिर्फ अमीरों की पूंछ है। नाम भी अगर लिया जाता तो अमीरों का लिया जाता, महिमा भी बताई जाती तो अमीरों की बताई जाती। इस जमाने में याद रखना, अगर आपके पास धन नहीं है तो ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा श्राप है। मेरे साधु, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीब का सिर्फ भगवान कृष्ण है, गरीब के कृष्ण के अलावा कोई दूजा नहीं है। याद रखना, आज के जमाने में निमंत्रण कार्ड भी उसी को दिया जाता जो व्यवहार लौटाने की क्षमता रखता। कभी आप अपने मन से विचार करना, यहां पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कल तक जीरो थे, आज हीरो बन गए हैं। कभी विचार करना, जब तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन थे तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी अपनी रिश्तेदारी बताने से कतराते थे। आज तुम्हारे पास नाम आ गया, पद आ गया, धन आ गया, तो आज दूर के रिश्तेदार भी अपना करीब का रिश्तेदार बताने लगे होंगे। ये जमाने की रीति है, ये संसार की रीति है। इस जमाने में ऐसा ही होता चला आया है, आदिकाल से चला आ रहा है। जिसका नाम होता है उसके लाखों रिश्ते बन जाते हैं, यहां वहां से उठा पटक करके, फिर इतने दूर दूर के नाते, फिर नाती के, मामा के, पोता के, नाना के, न जाने कौन कौन लगने लगते हैं और बहुत करीब का रिश्ता बताने लगते हैं। याद रखना, इस जमाने में गरीब का सिर्फ कृष्ण है और दूजा ना कोई हुआ है ना हो सकता है। भगवान सिर्फ गरीबों के हैं। अच्छा, भगवान गरीबों के होते भी नहीं तो इन्हें कौन पूजता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भगवान दीनों के हैं। याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम लोग भी बड़े पागल हैं, जिनके पास नाम होता, सम्मान होता, उन्हीं का गुणगान गाते हैं। हम लोग भी इतने बड़े वाले पागल हैं, अमीरों के घर की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों रुपए का हम लोग गिफ्ट ले जाते हैं तो अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन जिस आदमी के घर पर गिफ्ट ले जाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाए कि नहीं लाए। लेकिन कभी गरीब आदमी की बेटी की घर में विवाह में जाना, गरीब आदमी की बेटी के विवाह में जाओगे और 500 रुपए भी देकर आओगे तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा लाखों जैसा लगेगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। और आज भी भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। याद रखना, अगर तुम हमें मानते हो तो मेरी प्रार्थना है, आज की कथा में मुझे एक वचन देकर जाना। तुम कभी अमीरों के निमंत्रण में जाना या ना जाना, बहुत बड़ा आदमी हो उसके घर पर जाना या ना जाना, उसका व्यवहार मनाना या ना मनाना, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई रहता हो जिसका कोई ना हो, झोपड़ी का बासी हो, उसका तुम जरूर बनना प्यारे। क्योंकि उनका कोई नहीं होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने तो कथाओं में भी कई बार आकलन किया है कि कथाओं में मंचों पर सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिनके पास रुपया होता है। कथाओं में भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। कई बार हमें बहुत दुख लगता है कि भगवान भी कितना विचित्र हो, भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। अगर पद हो तो तुम्हें मंच पर आरती मिलेगी, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। वो तो सिर्फ यही देखता है कि वाह, काश
हम आज बलवान होते, पद वाले होते, तो हम भी व्यासपीठ के पास में खड़े होकर आरती कर रहे होते। उसके भाग्य में सिर्फ इतना लिखा होता है। बहुत लॉजिकली बात है ये, केवल भागवत की बात नहीं, हर जगह की बात है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फंक्शन हो, फंक्शन में भी उसी के स्वागत के लिए लोग दरवाजे पर आते हैं जिसका नाम बड़ा होता है। गरीब तो धक्का खा के कब आया, टेम्पू करके कब धक्का खा कर गया, भूखा गया कि प्यासा गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे हो सके तो अपने व्यवहार में बदलाव करना, आज से ही अपने व्यवहार में बदलाव करना मेरे प्यारे। अमीरों को ये नहीं कहते तुम गले मत लगाना, अमीरों को तुम खूब ठाट बाट देना, सोने की रेल का भोजन कराना, और कभी कोई दीनहीन भी आए ना, जिसकी हैसियत 2 रुपए की होना, उसको भी अपने बगल में लाकर खड़ा कर देना, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। हमने तो अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा है, कोई किसी का नहीं होता भैया। जितने भी यहाँ बैठे हैं, याद रखना, तुम्हें लगता है कि ये आदमी हमारा हो जाए तो हम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में कभी दौड़ नहीं आएगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है सिवा अपने। तुम्हें खुद चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद बढ़ना पड़ेगा, कामयाबी तुम्हें खुद पानी पड़ेगी, स्वयं पानी पड़ेगी, कोई किसी का नहीं होता। हमने तो बहुत नजदीक से देखी ये सब बातें। बचपन काल में जहां हम रहते थे, आज भी रहते गांव में ही, हमने भी अपने गांव में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे। आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल, 8 साल की अवस्था, पूरे गांव में। उससे जो मिलता था उसी से हमारे, हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। घर में कोई पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए तो उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। लेकिन भैया ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो अंधेरापन, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, नकार देता है। हमें आज भी याद है, पहले हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे। पर हमारी माँ ने हमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, देखो हमारे साथ हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद है आज। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी, जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। आफत,
क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला, तो पलंग के नीचे छिप कर के हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश में। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही, लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली, बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलें, क्या कहें, किसको कहें, शायद भगवान ही हंस रहा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी, तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो, इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे। हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दशा हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे, हम ये दशा बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, हमें आज भी याद है, पूरा एक एक वाकया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं, और ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूलें भी ना। तो जो पटाखे चलते थे काशीराम, उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे तो सुबह होती थी, तो हम सुबह जो है रास्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो अंधेरे में, चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। चार 500 फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था, और आकर के हम माँ को बताते थे, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में न आवे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां रहे, खूब रहे। पर एक बात बोले भैया, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना। मत रखना। ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा। उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन है। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते भर एक क्रम था हमारा। रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। दुख कुछ नहीं, बस कभी कभी दुख होता था जब हमसे छोटा एक भाई है, छोटी बहन भी है, उसकी शादी आदि में जब उपद्रव हुए, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था
बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। उस वक्त आपको पता होगा, वैसे सर्वविदित है, पूरे जगत को पता है, उस वक्त हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जिनका नाम शेख मुबारक है। हाँ, जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, एक भाई पर क्या गुजरती है भाई जानता है। भूखे का कोई नहीं होता, त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहां पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें।